स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो योगा टीचर हैं और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट भी हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़ी हैं। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य कोई अगर ज्वाइन कर रहा है, कर चुके हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में कानू विजय वर्गीय जी उपस्थित हैं, कानू विजय वर्गीय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खीमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को इतनी शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई। खीमकर सर के कुछ सपने हैं,
उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय सेमेस्टर 2 में, और हम शेयर कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत। ये हम लोग चरण 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये चैप्टर हम लोगों का है चैप्टर 2। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके पिछले सत्र में, जब पिछली जब हम लोग क्लास शुरू हुई थी, तो इस पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि जब ज्ञान जो पंच महाभूतों, जब हमने कहा था कि पंच महाभूतों का एक गौरव क्रम है, हमने कहा था कि गौरव क्रम वो है जो हम लोग मानते हैं कि चिकित्सा में इसको हम गौरव क्रम के रूप में चिकित्सा में गौरव क्रम की बात हम लोग करते हैं। तेषा में गुण पूर्व और गुण वृद्धि परे परे, यानी जो हम कहते हैं एक तत्व आकाश है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, यानी पृथ्वी तत्व में जो भी गुण होंगे वो आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु और अग्नि, सब सारे गुण समाहित होंगे। तो हम जब कभी चिकित्सा में कभी यूज करते हैं, आपको देखने को प्रोटोकॉल को मिल सकता है 0 टोन 5 टोन, तो इसका अर्थ ये होगा कि हम लोग सृष्टि, यानी 0 हमारी सृष्टि है, सृष्टि में ऑर्गन कोई हम टिश्यू पूरा का पूरा उसमें एस्टेब्लिश कर दे रहे हैं, यानी सृष्टि कर दे रहे हैं। तो कि हमने 0 लिया, सृष्टि किया, और सृष्टि में सारे पदार्थ जोड़ दिए, सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब जोड़ दिया। तो हमें एक पूरी तन्मात्रा, उन तन्मात्राओं से जो अर्जित हुआ है या जो बना है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व को तो ये आपको हमेशा मिलेगा, अधिकांशतः मिलता है 0 5 टोन 6 एस्टिडेट, वो एनर्जी के माध्यम से है, वो बाद में लंबा वो है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो लेकिन दार्शनिक विचारों के हिसाब से ये ऐसा नहीं। दार्शनिक विचार में जब हम लोग आकाश वायु अग्नि जल की बात करते हैं तो वो उल्टा, वो लाघव क्रम, मतलब लघु लघु होते हुए, ऊपर से लघु होता हुआ ऐसे क्रम में उसकी सृष्टि करते हैं। और देखिए अब ये दार्शनिक विचार है, आगे भी मिलता है। क्षिति जल हम लोग याद करते हैं, आपको रामचरितमानस में मिलेगा, जब वाणी जब बाली को भगवान राम ने मारा तो तारा जब बहुत व्याकुल हो गई, तो उसमें ये रामचंद्र जी के मुख से कहवाया हमारे गोस्वामी जी ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, ये कहलवा दिया। यानी चर्चा वही हुई, लेकिन ये चूंकि उनका दार्शनिक विचार के रूप में है, इसलिए हम लोग उसको भी याद रखेंगे। कहां पर हम लोग पंच तन्मात्राएं, उनको तन्मात्राएं कहा गया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको हम लोगों ने क्या कहा था, इनको भूत कहा था। तो भूत भी याद रखिए, इनका नाम भूत भी है, ये पंच तन्मात्राएं भी है, और ये गुण भी है। और यही अगर कभी कहा जाए कि इंद्रियों के विषय क्या है, तो भी आप समझिए कि यही है, क्योंकि इंद्रिय इन्हीं सब्जेक्ट, जैसे हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट है हमारा, तो जो हमारी शब्द स्पर्श रूप इंद्रिया क्या पढ़ती है, या तो इंद्रिया शब्द पढ़ेंगी, या इंद्रिया रूप पढ़ेंगी, या इंद्रिया रस पढ़ेंगी। तो वो पढ़ने का जो है, जो सब्जेक्ट है, वो भी हमारे विषय जब कभी आए, विषय चर्चा कहीं आए, तो आप समझ लीजिए कि वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात कर रहे हैं। ठीक, हम लोग यहां तक समझ रहे थे। अब हम लोगों ने एक और बात कही थी कि जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान का कोई एक सिस्टम होना चाहिए। तो ज्ञान का जब हम जन्म ले रहे हैं, कोई ज्ञान कोई चीज देख रहे हैं, तो इंद्रिया क्या है, हमको शब्द है, स्पर्श है, रूप रसगंध ये बता रही हैं, ये हमारे विषय हैं। और ये विषयों ने आकर हमको इंद्रियों को बताया, इंद्रियों ने उसको बताया मन को। तो जैसे मन को बताया, मन अंदर है,
और मन के साथ रह रहे हैं कौन? वहां पर रह रही आत्मा। तो आत्मा कोई करता नहीं है, मन के माध्यम से करा रही है, मन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रही है, केवल मन से संपर्क स्थापित करती है, शेष किसी से संपर्क कोई मिल ही नहीं सकता। ये सारे इंद्रियां मन के नियंत्रण में है, मन के कंट्रोल में है, और ये किसी का कहना नहीं मान। तो मन का कहना जब मान रही है तो मन के नियंत्रण में है, और जब मन नियंत्रित नहीं कर पाता तब मन खुद परेशान हो जाता है। ये भी मन का वो है। तो मन एकत्व, आगे पढ़ेंगे आप लोग, एकत्व है और अणुत्व है, एक है, सिंगल, इट इज सिंगल वन। मन उधव मन नाही 10-20, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उनका एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। एक तो था मन, वो हमारा श्याम सुंदर के साथ चला गया, तो हम किसको, कौन से, किस मन से आराधना करेंगे उनके? कौन सा मन को आराधना कराएगा? एनीवे, हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मन। मन बड़ा अच्छा टॉपिक, आत्मा भी बढ़िया टॉपिक है और मन भी अच्छा टॉपिक है, हम लोग वहां चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्ञान का सोपान क्रम, ज्ञान का क्या स्टेपिंग है। वी शुड नो द स्टेप्स ऑफ हाउ टू अचीव नॉलेज। तो ये नॉलेज कैसे मिलता है? इंद्रियों ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से कोई चीज ग्रहण किया, उसको मन को जाके बताया, तो मन में एक तत्व पैदा हुआ, अहंकार। सबसे पहला तत्व पैदा हुआ अहंकार। अहंकार ने समझा कि यह चीज का ज्ञाता मैं ही हूं, ये उसको अहंकार हो गया। इस अहंकार तत्व के बाद इसी शक्ति, मन की शक्ति है, मन की शक्ति ने बुद्धि को, उसको हम लोग अपने शब्दों का बुद्धि सामान्य शब्द में नहीं, उसको निश्चयात्मकता बुद्धि कहे, निश्चय के रूप में है कि निश्चय निश्चित है कि यही है। तो ये बुद्धि उत्पन्न हुई कि नहीं, जो ज्ञान आप प्राप्त करो अहंकार है, ये ऐसा नहीं है। इसके पहले भी तो हम जाने कि अल्टीमेटली ये सत्य है कि हाँ हमको मालूम हो गया कि ये चीज है। तो ये जब बुद्धि, तो अहंकार कम हो जाता है, तो ये अहंकार कम हो गया। तो इस बुद्धि तत्व के बाद ही वास्तव में वास्तविक ज्ञान जो हम कहते हैं, लौकिक आधार पर, लौकिक माने इसी सांसारिक आधार के आधार, हम दार्शनिक विचारों में कह सकते हैं, हम दार्शनिक विचारों में भी इसको हो सकता है, इसको भी हम लोग बुद्धि माने निश्चयात्मकता बुद्धि, निश्चयात्मक माने निश्चित रूप से, बिल्कुल एम्फेटिकली वी कैन से इट इज दिस वन। ये हम लोग कहते हैं कौन? लौकिक संसार में। हम लौकिक संसार की जब बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, हम इस संसार में बात कर रहेंगे तब इसकी बात करेंगे। लेकिन हम जब ये कहें कि क्या दार्शनिक विचार भी यही है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तब दार्शनिक विचार ये हो सकता है कि ये जगत ही मिथ्या है, तो हम किसको कहेंगे? तो जगत जब मिथ्या है, तो ये जो हमारी बुद्धि, जो हम जिसको ग्रहण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा ये है, तो वो कोई आवश्यक नहीं वही चीज हो। हमने देखा कि ये सांप है, हमने देखा कि ये भालू है, तो हमारी ये कहीं ज्ञान के रूप में बताया गया ना कि ये है, क्या वो वास्तविक सही है? तो ये अलग विषय है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं केवल पढ़ने के लिहाज से, और हम लोग चिकित्सा के रूप में लिहाज से, तो वो उस चिकित्सीय ज्ञान के लिए जो हमारा थेरेपी है, उस थेरेपी के ज्ञान के लिए हम मानते हैं कि निश्चयात्मकता बुद्धि उत्पन्न होती है, और वही निश्चयात्मक बुद्धि तय करती है कि ये हमारा, हमने हाथी देखा, हमने भालू देखा, हमने ऊंट देखा, हमने घोड़ा देखा, हमने पेड़ देखा, हमने पर्वत देखा। ठीक, अब यहां बुद्धि हो गई, तो ज्ञान इस यही बता दूं प्रसंगवश, इस ज्ञान को या इस अहंकार को हम लोगों ने मन के साथ जोड़ा। तो मन को हम लोगों ने आगे चल के जोड़ा है कहां पर? फिंगर नंबर 8 में। अब प्रसंगवश है, जो लोग सेमेस्टर 2 में जानते हैं वो एक को पढ़ चुके हैं, जानते हैं, एक वाले नहीं अभी जानते। और इसको हम लोगों ने काल में जोड़ा है। काल में कहा जोड़ा है? मन में तो हम लोगों ने जोड़ा ये चरक संहिता के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने 6 नंबर, ये फिंगर लेफ्ट रिंग फिंगर में 6 नंबर पे हम लोगों ने काल जोड़ा है, और काल की ऊर्जा अहंकार रखी है। तो इसलिए अहंकार तत्व तो यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपके
प्रसंगवश बता रहा हूं। अब षष्ठी कैसी बनी? तो षष्ठी ये सेकेंड सेमेस्टर है, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बहुत हरीडली कह दिया, तब सारी चीजें बता दें। अब सेकेंड सेमेस्टर में है, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो इनके विचार वो जान रहे हैं, श्लोक जान रहे हैं, इन श्लोकों को तीसरे सेमेस्टर में कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको सब जानना है। भले आप इसको बाद में कभी पढ़ें, दोबारा पढ़ें, बाद में पढ़ें, लेकिन जानना इसी में है। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर ये सीमेंटिंग वाला सेमेस्टर है, जो इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को तय करता है, यानी उसके सिद्धांतों को निरूपित करता है। ठीक, तो हम लोग षष्ठ का क्रम क्या होना चाहिए, ये किताब में नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। षष्ठ का क्या क्रम है, तो वो भी आप समझ लीजिए, जो चरक संहिता में कह रहा है। षष्ठ का मूल प्रकृति, मूल प्रकृति आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी, जब हम आत्मा पढ़ेंगे या हम षष्ठ पढ़ेंगे, तम पढ़ेंगे। जब तम पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तम किस में, तो जब तम की बात होगी तब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य वाले उसमें। तो मूल प्रकृति पहले अव्यक्त होती है, आकाश भी, ये सब शब्द, स्पर्श रूप रस गंध, ये सब छितराए हुए होते हैं। ना आकाश है, न वायु, न अग्नि जल, न पृथ्वी, कोई नहीं। तो जब सृष्टि हुई तो ये सब अव्यक्त फॉर्म में थे। ये अव्यक्त से मूल प्रकृति, मतलब मूल प्रकृति व्यक्त रूप में फॉर्म करती है अपने को। तो जब व्यक्त रूप में आती है तो सबसे पहले अव्यक्त से व्यक्त रूप में आने में पहले सबसे पहले बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। अव्यक्त रूप में, अव्यक्त से जब व्यक्त की ओर आती है, व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड रूप में आती है, तब बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। फिर बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। फिर अहंकार तत्व जो है क्या करता है, अहंकार तत्व ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, महाभूत नहीं अभी, अभी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच कर्मेंद्रियां, ये जो हमारे 10 ये हमारी और तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये पैदा होती हैं। इनसे फिर हमारी ये पंच तन्मात्राएं चूंकि आ गई, तो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच महाभूतों की सृष्टि करते हैं, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और जैसे ये हो जाती है वैसे ही हमारा शरीर का निर्माण हो चुका होता है। सृष्टि के संदर्भ कह रहे हैं, पूरे सृष्टि के संदर्भ में, पूरे सृष्टि के संदर्भ में कह रहे हैं। ये इंडिविजुअल भी मान लीजिए, लेकिन ये सृष्टि का क्रम है। प्रलय का क्रम क्या होगा, अब प्रलय हो रही है तो प्रलय भी तो होगी। तो इंद्रियां, हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और हमारी पंच तन्मात्राएं हैं। ये सब सृष्टि, सब पंच महाभूतों में अपने को स्थापित कर लेती है, अटैच कर लेती है, मर्ज कर जाती है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ये सब पंच महाभूतों में अपने को समाहित कर लेती है। फिर पंच महाभूत जो है अहंकार तत्व में, फिर अहंकार तत्व बुद्धि तत्व में, और बुद्धि तत्व तब चला जाता है प्रकृति में, और तब अव्यक्त हो जाता है। जैसे प्रकृति में जाता है तो ये जो व्यक्ति था ये अव्यक्त रूप में फॉर्म हो जाता है। यह सृष्टि का है और यही जीवन का है, मानव जीवन का, किसी जीवन का भी यही है, जीव में भी यही है और यही है, ये इसी रूप में प्रकृति में जाता है। तो ये हमारा सृष्टि का और प्रलय का ये हमारा क्रम है, सोपान है, ये स्टेपिंग, ये स्टेप्स है। अब हम लोग 10 द्रव्यों की बात करेंगे कि अब जब 5 महाभूतों की बात कर लिया उन्होंने, हमने पढ़ा हुआ है महाभूतों का, भूतों से महाभूतों की उत्पत्ति हुई, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और अच्छा, अब ये देखिए, ये कहीं कंसेप्ट की बात है। साइंस ने कहा कि परमाणु सबसे छोटा अंश है। उन्होंने कहा परमाणु, उन्होंने कहा पहले मॉलिक्यूल्स की बात आई, सबसे कोई मैटर है तो मैटर जाकर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स एटम में, एटम तक उन्होंने खोज लिया, एटम के अंदर भी खोज लिया। तो एटम जो खोजा तो ये उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये कहें कि क्या एटम
आयुर्वेद के दृष्टि से देखें, क्या एटम में सारी पांचों चीजें हैं? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल, पृथ्वी है। अगर है तो हमको मानना चाहिए कि जब एटम में है तो हमारे सब में है। तो एटम में देखिए कौन चीज नहीं है? पांचों में बताइएगा कौन चीज नहीं है? आकाश माने स्पेस, तो स्पेस एटम ऐसा है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर एक पेरीफेरी में, कल्पना करिए, बाहर पेरीफेरी माने एक चक्कर, दूसरा चक्कर, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा, इस तरह का रहे हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो दो फोर्सेस हैं, वो चक्कर काटने की वजह से, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी गिरती नहीं, अपनी कक्षा में रहती है, अपनी उसी ऑर्बिट में रहती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन चूंकि अंदर से पॉजिटिव है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, तो ये सब एक आकर्षण से बंधे रहते हैं और वो चक्कर चलाने की वजह से गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी उसको रोके रहती है। ठीक, तो अब उसमें देखिए क्या क्या है। तो अब हम लोग कह रहे हैं आकाश है, आकाश की वायु, जो वायु माने कोई भी स्पेस, और वायु माने मूवमेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वायु माने मूवमेंट। वायु में देखिए, वायु का जो गुण है वो मूवमेंट वाला है। आकाश का जो गुण है वो नॉन रेजिस्टेंट वाला है, मृदु है, सॉफ्ट है। आगे पढ़ेंगे कि मृदु है, सॉफ्ट है, और वो क्या है? अप्रतिघात, यानी नॉन रेजिस्टेंट है। वायु में चलत है, वो स्थिर नहीं है, वो बहुत मूवमेंट वाला है वायु। अग्नि क्या है? उसमें हीटअप है, उष्णत्व है, उसमें हीट अधिक है। और जल में क्या है? जल है, शीतल है, द्रव है, मंद है, ठीक है, और वो मृदु है, मीठा है। और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में खरता है और ठोस है, स्थिरता है, मंद भी है और स्थिर भी है। पढ़ेंगे, वो पढ़ा, पहले सेमेस्टर 1 पढ़ा, सेमेस्टर 2 में फिर पढ़ेंगे दोबारा। ठीक, अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यानी अब देखिए, तो वायु है, यानी मूवमेंट जो भी कोई हो रहा है वो वायु की वजह से हो रहा है। तो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब कि देयर इज विंड एनर्जी वहां है। तो आकाश हो गई, वायु हो गया, अग्नि। यही परमाणु, अगर अग्नि न हो तो जब परमाणु से कोई चीज विस्फोट होता है तो वह अग्नि क्यों पैदा होती है? तो इसका मतलब अग्नि, उसके इनहेरेंट अग्नि है उसके अंदर। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल क्या है? जल का गुण भैया कि जल बांधता है, भौतिक और पराभौतिक रूप से बांधता है, ये जल का गुण है। तो जल है भौतिक भी बांधता है, एक दूसरे से अटैच करता है। तो अगर जल ना हो तो कोई इमारत बन नहीं सकती। उसमें सब कुछ मिला देंगे, सरिया मिला देंगे, बालू मिला देंगे, मोरंग मिला देंगे, सीमेंट मिला देंगे, लोहा मिला देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पानी मिलाना पड़ेगा, तभी बिल्डिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। ये बांधे काम जो है वो जल का है। तो बांधे हुए है किसको? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को बांधे हुए है, कहीं जा नहीं रहे वो, नहीं तो परमाणु का एग्जिस्टेंस कैसे खत्म हो जाता ना। तो यानी बांधने, तो ये है जल की विशेषता है। और पृथ्वी माने उसमें जिसमें स्थिरता हो, जिसमें ठोसपन हो, जिसमें कोई वजन हो, वो हमारी पृथ्वी। तो पांचों तत्व जो है उसमें ऑलरेडी आ चुके। क्लियर? एनी डाउट? हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम भी ज्वाइन कर चुकी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जो उपस्थित हो गए हैं, सवाई फाउंडेशन जुड़े, उनका स्वागत है। एनी डाउट? अभी यहाँ कोई प्रश्न है? आगे चले हम लोग, क्योंकि हम लोग बात करने आगे चले सर। ठीक है, ठीक। अब हम लोग 9
आयुर्वेद ने 9 की बात कही, 9 द्रव्य की बात, ठीक, 9 द्रव्य की बात। तो पहले ही, शायद इसके पहले ही होगा। चलिए, ठीक है। तो आयुर्वेद ने केवल किसकी बात किया? 9 की बात किया, 10 नहीं है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 है। अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे कि आयुर्वेद में कितने द्रव्य हैं, तो आप कह सकते हैं अथॉरिटी से कि 9। कोई पूछे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कितने हैं, आप कहना चाहिए कि 10। अब देखिए कैसे आयुर्वेद का क्या है। खादिन्यात्मा मन है कालो दिशस्थ द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। वो कहा कि खा माने, हम फिर कह रहे थे, खा हमने कहा था ना, खा माने आकाश, खादीन माने खाद आदिम, यानी आकाश की जब बात करें तो समास में कह दिया उन्होंने, बड़े कंसाइज वे में कह दिया, खा आदि, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबको समाहित कर दिया खादीनी में। और या नी, छोटी नी की मात्रा के साथ जब आ जुड़ जाता है तो संस्कृत में या हो जाता है, तो इसलिए या हो गया खादीन प्लस आत्मा। खादीनी, खा माना खा आदीन प्लस आत्मा, तो खादीन आत्मा हो गया। खादीन आत्मा मन, मन, कालह, कालो माने कालह, दिशा, दिशा माने दिशा चा, मतलब चा माने और दिशा। खादीन आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और आत्मा और मन और काल और दिशा, ये द्रव्य संग्रह है, इनको द्रव्य मानिए। सबका समाहित रूप से जब बात करेंगे तो ये द्रव्य है। पंच महाभूत, हम जब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कहेंगे तो पंच महाभूत कहेंगे, वो हमारे महाभूत हैं। लेकिन जब हम 9 की बात करेंगे या 10 की बात करेंगे तो हमारे द्रव्य संग्रह है, मैंने द्रव्य है, ठीक। फिर दूसरा संग्रह क्या बोला? पहले तो कहा कि ये इतने हैं, 9 हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, 4 केवल चीजें कही, 4 कही केवल, तम नहीं कहा उन्होंने। तम पे चर्चा किया आयुर्वेद ने, चरक संहिता में चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन क्यों नहीं लिया गया वो भी बता दें। उन्होंने कहा कि यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने हैं, तो शब्द क्या होता है, मतलब जिस इंद्रिय से किसी सत्ता का, किसी आइडेंटिटी का ज्ञान होता है, उसी से अज्ञान भी होता है। जो कोई इंद्रिय, माने कान है, कान सुन रहे हैं क्या कि बड़ा शोर हो रहा है। अब ध्यान थोड़ा विचार करिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में कभी सोचने पड़ेगा तो यही पॉइंट आपको याद रहेगा। कोलाहल हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, तो क्या कान क्या ग्रहण कर रहे हैं कि कोलाहल हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है, यही तो कहेंगे। तो जो सत्ता, और जिस समय नहीं हो रहा होगा तो भी तो कान कहेंगे कि शोर नहीं हो रहा है। बोलिए हाँ या ना। कान सुनते हैं कि बड़ा शोर हो रहा है, तो शोर नहीं हो रहा है तो ही तो कान सुनेंगे। बिल्कुल सही सर। तो जिस सत्ता का, यानी जिस आइडेंटिटी का या जिस चीज का ज्ञान किसी इंद्रिय से होता है, उसी से उस सत्ता का की अज्ञानता का भी ज्ञान होता है। अभाव, जिसको कहना चाहिए एग्जैक्ट शब्द कहें कि जिस सत्ता का भाव का ज्ञान होता है, उसी सत्ता के अभाव का भी ज्ञान होता है। स्पर्श, मैं ये छुआ तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने छुआ, लेकिन मैंने नहीं छुआ तो भी मालूम है कि किसी ने नहीं छुआ। क्लियर? ठीक है सर। इसी दृष्टिकोण से जब उन्होंने तम की बात कही तो तम पे चर्चा किया। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है ज्योति, अग्नि,
उन्होंने कहा कि आकाश वायु अग्नि, कहा अग्नि जैसे जलती है वैसे तम नष्ट हो जाता है। तो तम की सत्ता अग्नि की के साथ जुड़ी हुई है। अगर अग्नि है तो तम नहीं है, अगर तम है तो अग्नि नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? विजन जो उन्होंने कहा वो बता रहा हूं। जी सही है सर। उन्होंने कहा कि अगर अग्नि को हमने कह दिया कि एक द्रव्य है तो हम तम को कहें चाहे ना कहें, क्योंकि अग्नि जलेगी तम समाप्त हो जाएगा और तम रहेगा तो अग्नि नहीं रहेगी। तो यानी अग्नि से दोनों सत्ताओं का ज्ञान है, अग्नि और तम का, ये चरक संहिता में कहा गया। इसलिए उन्होंने तम पर चर्चा खूब किया, लेकिन तम को अपने 10 द्रव्य में नहीं 9 द्रव्य में रखा। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 द्रव्य हैं ये, आयुर्वेदिक 10 द्रव्य नहीं है, नोट कर लीजिए। आयुर्वेदिक केवल 9 द्रव्य है, खादिन्यात्मा मन है कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह। और फिर दूसरा कहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, कहा कि अगर द्रव्य में कोई इंद्रिय है तो वो चेतन है। जिस द्रव्य में इंद्रिया सा प्लस इंद्रियम, सा माने सहित, इंद्रिय माने इंद्रिय, अगर इंद्रिय सहित कोई है तो वह द्रव्य चेतन कहा जाएगा। और निह इंद्रिय, निह माने नहीं, निह इंद्रिय मतलब जिसमें इंद्रिय नहीं है, ऐसे को अचेतन कहा जाएगा। ठीक है, समझ यहां पर क्लियर हो गया? अब देखिए बहुत ये क्यों कहना पड़ा इंद्रिय वाला। अगर बहुत इम्फेटिकली कहना हो तो मॉडर्न साइंस ने सिद्ध किया है कि जिसमें इंद्रिय नहीं है वो भी अर्धचेतन है। याद करिएगा, एक रिसर्च हमारे भारतीय ने रिसर्च किया, उन्होंने क्रिस्कोग्राफ बनाया, है ना। हमारे हैं कि बायोलॉजिस्ट, वो जियोलॉजिस्ट, वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बनाया क्रिस्कोग्राफ। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर वृक्षों को लिया, कहा कि वृक्ष भी जो है जीवित है, वो भी चेतन है, चेतन उनमें भी चेतना है। कहा चेतना है, तो उसका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया किसी ने बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी आप पॉइजन जो हमको पिला सकते हो वो इनको पिला के देखिए, वो भी मर जाएंगे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हुए थे, लेकिन संसार जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं। तो किसी ने उस केमिकल को ही चेंज कर दिया। अब केमिकल को चेंज कर दिया तो जो विष वाला था तो उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि विष से ये मर जाएगा, तो वो सब डाला गया उस पर तो नहीं मरा। तो उनको देखिए, जगदीश चंद्र बसु नाम याद है? यस सर। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने उसको खुद पानी, पूरा जो केमिकल था उसको खुद पी लिया। कहा कि ये नहीं मरा तो मैं कैसे मरूंगा। तो वो भी नहीं, मतलब उनको भी नहीं कहा कि, उन्होंने कहा सिद्ध किया कि देखिए इसमें ही नहीं है कुछ, क्योंकि अगर मुझे होता तो मैं कहता ना कि इसको हुआ है। अब आप वास्तव में एक्सपेरिमेंट वो है दोबारा कर लीजिएगा, लेकिन आज ये है कि ये जो जल है, जो मेरे पास लिक्विड रखा हुआ तरल, इस तरल में ही विष नहीं है। यही कारण है कि ना सर मुझ में हुआ ना सर उस पर हुआ। तो अब आप देखिए, एक हम लोग कहते हैं कि सूरजमुखी अपना मूवमेंट चेंज करती है, याद है? यस सर। सूरजमुखी सूर्य की तरफ वो चेंज करती है अपने को, अपने जैसे जैसे सूर्य उगता है। दूसरा छुई मुई, आप उसके टच करिए सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे तमाम है। कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई फल है जो केवल जो है
चमड़ी से जलता है, चमड़ी की वजह से और पकता है खूब, स्किन, कोई मतलब किसी जानवर की, किसी उसकी, उससे पकता है। ये बहुत वो है। तो यानी वो भी थे, वो भी थोड़ा इंद्री थे, इंद्री वाला, ठीक है। लेकिन यहां क्यों कहना पड़ा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम चेतनम? उन्होंने कहा कि निरिंद्री और इंद्री का जो अंतर करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा कि इंद्री शब्द स्पर्श रूप रसगंध के माध्यम से इंद्रियां संपर्क करती हैं, और करती हैं मन से। तो अगर आत्मा नहीं होगी, मतलब चेतना नहीं होगी, और आत्मा नहीं होगी, तो कम्युनिकेट किसको करेंगी, तो बताएंगे किसको? तो वो जो मूवमेंट था, उसको उन्होंने कहा कि वो इसलिए सेंद्री कह दिया उनको, कि भाई इंद्रियां होंगी तभी तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अवगत कराएंगी मन को। नहीं तो देखिए, हम तो कान, हमारे कान क्या है, एपरेटस केवल है, नाक मेरी एपरेटस केवल है, आंख मेरी एपरेटस केवल है। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि हमारे क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर देयर विच कम्युनिकेट, जब वो कई चीजें बताती है। पढ़ा होगा हम लोगों ने, आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहना कि अगर इंद्रिय नहीं है तो अचेतन कहलाएंगे हम, ठीक है। तो इस रूप में उन्होंने सेंद्रियम चेतन, यानी जो इंद्रिय वाले थे वो चेतन द्रव्य कहे गए, और जो इनमें इंद्रियां नहीं थी उनको अचेतन कहा गया, ठीक। यहां पर आगे हम लोग अब यहां पर आपको बता दें, अब आप किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी में द्रव्य को जो अब कहा गया कि द्रव्य, अब द्रव्य को हम लोग, द्रव्य को तो आगे डिफाइन करेंगे कहीं है उसमें, लेकिन अभी द्रव्य को हम लोग, वहां आयुर्वेद ने क्या कहा हम लोग थोड़ा समझते चले। द्रव्य दो तरह के हैं। अब द्रव्य जैसे मैं एक द्रव्य हूं, ठीक। मेरा जन्म हुआ है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से, काल दिशा मन आत्मा तम, ये सब मेरे साथ सहयोगी हैं उसके, तब मेरा जन्म हुआ उससे। तो एक हुआ कारण कौन सा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ माई बर्थ, मेरे बर्थ का कोई कारण तो है। तो क्या कारण है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, काल है, दिशा, मन, आत्मा, तम, यही तुम कहेंगे। बिल्कुल सही सर। ये मेरा कारण है, कारण द्रव्य है ये। और कार्य द्रव्य क्या है, वो भी द्रव्य, हम उनको भी द्रव्य कह रहे हैं ना, आकाश वायु जल पृथ्वी सब द्रव्य है। और कार्य द्रव्य क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है अरविंद श्रीवास्तव। रिजल्ट ये जो है, मानव पुरुष, पुरुष इनकी भाषा में पुरुष, फिर मानव, और फिर हम इंडिविजुअल। तो ये जो पुरुष है, ये पुरुष कार्य द्रव्य है। क्लियर हुआ? तो कारण कार्य, जैसे कोई आप काम करते हैं तो कहते हैं कि रिजल्ट बताइए, वहां आप कहीं किसी कंपनी में है तो क्या मुझसे मतलब नहीं कि आपने कितना काम किया, व्हाट इज द रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो कार्य द्रव्य है, और कारण द्रव्य है, तो हम उसको कारण और कार्य प्रभाव बोलते हैं। तो कारण और कार्य, कारण ये है और प्रभाव ये है, कारण ये है और रिजल्ट ये है, कारण ये है और कार्य ये है, ठीक। अब इसमें आया तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारे सब जितने हैं, आत्मा तम, ये सब हमारे कारण द्रव्य हो गए। कार्य द्रव्य, अब कार्य द्रव्य में आगे हम लोग शायद किसी उसमें लास्ट में है क्या, आप लोग इसी में है क्या, कहीं कहा लास्ट में, तो वो समझ ले तो आगे फिर हम लोग चले एक एक चीज को क्रोनोलॉजिकल पढ़ते चले, नहीं तो इसमें नहीं दिया हुआ, आगे आगे शायद किसी चैप्टर में दिया हुआ है, आगे चैप्टर में मिलेगा।
तो अभी आप ये उसको पढ़िएगा, किसमें पढ़े समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा कि अब हम आगे कारण तो हमने समझ लिया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही है कारण है। और कार्य क्या है? कार्य में देखिए, कार्य में हम लोगों ने अभी क्या कहा था, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, उसको या तो कहीं निकाल दो, निकालू क्या, किसी चैप्टर में होगा, कार्य कारण द्रव्य तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ ये है चैप्टर में, अध्याय 3 में है। एक सेकंड में देखता हूँ, मिल जाता है तो। क्योंकि ये यही बताना आवश्यक होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे करते चले हम लोग। ये सिर्फ ये देखिए, ये बताना चाह रहे थे, ठीक। तो अब आपको एक कारण द्रव्य हुआ, तो कारण द्रव्य सुन लिया, और कार्य द्रव्य, कार्य में दो द्रव्य, एक चेतन है एक अचेतन। हमने कहा ना, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, तो एक चेतन है एक अचेतन है। अब अचेतन समझ लीजिए पहले। चेतन में, अचेतन में दो तरह के हैं, एक प्राकृत माने नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। कैसे? कोई चीज, पत्थर कोई है जो नेचर ने बनाया, इतना बड़ा पत्थर बना, तो वो नेचुरल है, वो हमने मान लिया। लेकिन हमने कोई आर्टिफिशियल उसको ठोक पीट करके कुछ बढ़िया बना दिया, तो भी तो वो अचेतन है, तो वो आपका नेचुरल ना होकर के आर्टिफिशियल, वो हमने बनाया उसको, मैन मेड, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो दो अचेतन। क्लियर हो गया? क्लियर है? बोलिए, आगे बोलिए, आगे चले। जी जी जी, आगे चलिए। अचेतन क्लियर हो गया। नाउ कम टू चेतन द्रव्य। तो देखिए, कारण द्रव्य लिखा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, ठीक है। और कार्य द्रव्य में चेतन अचेतन दो है, और अचेतन हमने बता दिया। अब हमको चेतन पे आना है। तो चेतन में दो तरह के चेतन हुआ, एक अंतः चेतन, जो अंदर से चेतन है, जो क्रिस्टोग्राफ वाला, जो अंतर से चेतन है लेकिन बाहर से चेतन नहीं है, बाहर से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अंतर चेतन है, अंदर से चेतन है, उनमें भी ग्रोथ हो रही है, वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, सारी चीजें वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी निकाल रहे हैं कुछ वेस्ट, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी तरह का कोई दूसरा क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें लगा दीजिए गांठ, उसी पर क्रिएट हो जाएगा। तो अंतः चेतन है। तो ऐसे कौन है? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। अब आप समझ लीजिए, अब वनस्पति और वानस्पत्य का अर्थ यहां पर समझ लीजिए, बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तब आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ देखिए, और फिर यहीं पर समझ लेंगे तुम इसको, इसमें नहीं, आगे कहीं होगा, आगे कहीं होगा। चलिए, तो पहले वानस्पत्य समझ लीजिए, जो ये वाला शब्द वानस्पत्य, जिसमें लिखा दो, एक तो वानस्पत्य है ना सर, तो एक वनस्पति है, एक वनस्पति है। तो वनस्पति में जिसमें पुष्प नहीं आता, फूल नहीं आता, सीधे फल आता है, ऐसा कोई है? पीपल, गूलर, गूलर, पीपल, गूलर मशहूर है, गूलर का फूल नहीं आता। में फल नहीं आता, फूल नहीं आता, नहीं सर, गूलर को नहीं तो ना आता होगा, गूलर में तो नहीं आता, गूलर तो तय है। बड़ पीपल, गूलर के फूल हम लोग कहते हैं ना, कहते गूलर के फूल हो गए हो क्या, ये फ्रेज है। तो यानी फ्रेज इसलिए यूज करते हैं कि गूलर के फूल, माने गूलर में फूल आता ही नहीं,
तो जिसमें कोई फूल नहीं आता, सीधे फल आता है, वो वनस्पति। वनस्पति क्या है? जिसमें फूल आए और उसके बाद फल आए। जैसे कौन है पहले, इसमें बहुत आएंगे आपको। हाँ, सभी आते हैं तो। तमाम आम महुआ का तो हम आपको मिल जाएगा, जिसमें फूल भी आए और फल भी है, वो वानस्पत्य है। वनस्पति जिसमें फूल नहीं आता, फल आता है, वो वानस्पति। वानस्पत्य जिसमें फूल और फल दोनों आता है, वो। विरुद्ध क्या है? विरुद्ध जैसे लता, हम लोग देखते नहीं, लता ये चढ़ा देते हैं, ये दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, तो लता जो है ये विरुद्ध कहलाते हैं। और औषधि, जिसको देखिए आप लोग शब्द का अर्थ समझिए कि औषधि जो हम लोग कहते हैं, वहां औषध शब्द का प्रयोग है हमारे यहाँ। हेतु लिंग औषध ज्ञानम, औषधि नहीं है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो प्राणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो वहां औषधि नहीं है, यहाँ औषधि लिखा है। अब औषधि क्या है? औषधि वो है कि जैसे कोई चीज जन्म ले और वो जब पक जाए, यानी मतलब पक जाने पर, यानी नष्ट हो जाने पर ही वो उपयोग के काबिल हो, ऐसा कोई हम लोग समझ सकते हैं? कौन है? गेहूं वगैरह क्या है? जैसे गेहूं में क्या होता है, बोलिए। पक के सूख जाता है तभी इस्तेमाल। पहले क्या है, गेहूं जौ चना क्या होते हैं? पहले हरे होते हैं, बाद में क्या होते हैं? सूख जाते हैं। अब सूख जाते हैं, यानी सूख गया, हम कहते हैं ना सूख गया, यानी सूखने के बाद, यानी फल के सूखने के बाद पूरा सूख गया, तब जाके काबिल होते हैं उपयोग के। ऐसे को औषधि बोलते हैं। गेहूं जौ चना वगैरह जो होता है इसी तरह में होता है, ठीक है, ये औषधि है। अब यहाँ तो क्लियर हो गया। अब चेतन में हम लोग कहें, अब दूसरा क्या कहा? जैसे एक तो अंतः चेतन, हम लोग क्या थे? बहिरंत चेतन, बहि चेतन प्लस अंतः चेतन, बहि प्लस अंतः चेतन, यानी अंदर से चेतन तो है ही है, बाहर से भी चेतन है। तो जरायुज को पिंडज भी कहा जाता है, जो पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं। अंडे, हम लोग पिंड के रूप, उसी रूप में जैसे हम है संसार में आए, वैसे ही हम लोग रहते हैं, उसे विकास होता है। तो ये जरायुज हम लोग। अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होते हैं। इसमें तमाम कीड़े मकोड़े जो आते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं आपके शरीर में, वो आपके बहुत सी चीजों का स्वेद से उत्पन्न होते हैं। और उद्भिद जो आपको भूमि से, जल से, इनसे उत्पन्न होते हैं वो। तो ऐसे हम लोग 4 श्रेणियां चेतन की हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो जरायुज को हम लोग कह सकते हैं पिंडज भी। क्लियर? तो ये हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग चले आगे। हम लोग अब आगे चैप्टर 2 में फिर हम आगे। ये आपको हम चूंकि थोड़ा सा क्रम से बता रहे हैं, इसलिए आपको इधर उधर लग रहा होगा। अब उन्होंने कहा, ये देखिए ये सूत्र, उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेद ज्ञान त्रिसूत्रों पर आधारित है। यही तो कहा ना, हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। पितामह साक्षात जाना था। कौन है? हेतु है, लिंग है, औषध। अब देखिए औषध क्या, अभी देखिए क्या है, इसी को जानना हमको। हेतु सूत्र माने कारण, व्हाट इज द रीजन, ये जानना जरूरी है। कोई आया, उसने कहा कि मुझे बुखार आ गया है, ठीक। तो यानी जब बुखार आने की बात करेंगे, थोड़ा एक आध लोग कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुखार आया तो उसने कहा कि हमारे बताएगा ना कि भैया हमको टेम्परेचर हो गया है, सर दर्द हो रहा है, कुछ चीजें बताएगा ना जी। तो बता रहा है। ये बता रहा, क्या बता रहा? वो हेतु सूत्र नहीं बता रहा,
ये बता रहा है लिंग सूत्र। लिंग माने जी कारण। जो जो आपका वो है सिम्टम, कारण, नहीं कारण तो ये है, ये सिम्टम सिम्टम सिम्टम, सिम्टम बता रहा है, ये वो सिम्टम बता रहा है आपको। वो क्या जाने की कारण क्या है, कारण तो आपको जानना है, हम लोगों को जानना है कि कारण क्या है। तो उसने कहा कि गर्मी थी बहुत, और हम लोग को तुरंत समझना है दोनों सूत्रों में, चाइनीज में भी आयुर्वेदिक में भी, कि हमको ये तुरंत समझ में आ गया कि इसको हीट स्ट्रोक हो रहा है, नहीं सर बुखार हो गया है, उसको सर दर्द कर रहा है, उसको सारे सिम्टम क्यों आ रहे, क्यों? आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक हो गई है सर। हमको एक आभास दे दिया कि हम गए अटैक ऑफ हीट, और कोई पॉइंट लगा देंगे, लगाएंगे, हमारे पास पॉइंट होगा, हीट के पॉइंट होंगे, लंग्स में जाएंगे, हीट के पॉइंट देखेंगे, 2-3 पॉइंट हमारे कॉमन होंगे, LI11, LI4, ये सब तो कॉमन पॉइंट है। गवर्निंग वेसल भी लगा सकते हैं, वो जीबी, हाँ गवर्निंग वेसल भी लगा सकते हैं, और जीबी सरदर्द कर रहा, सरदर्द माने जीबी मेरिडियन। वहां यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आयुर्वेद में है तो हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। समझ में कि अग्नि बढ़ी है, अग्नि बढ़ गई है, तो हमारे पास अग्नि तत्व है, हम लोग समझ गए कि अग्नि बढ़ी है, तो अग्नि का शमन कैसे करना, तो अग्नि तत्व को घटाना है और हमको जल तत्व को बढ़ाना है, जल तत्व को बढ़ाना है। हाँ कहाँ बढ़ाना है, कहाँ करना, वो अलग पॉइंट है, हम लोग प्राइमरीली समझ रहे हैं। तो हेतु सूत्र को उन्होंने कहा कि हेतु सूत्र हेतु लिंग औषध ज्ञानम, तो ये हम लोग अब हेतु सूत्र हम लोग करें। अब आगे चल रहे हैं, हम लोग जनरल बता दिए। तो हेतु सूत्र कारण है कि जिसके द्वारा जो रोग उत्पन्न हुआ है वो किन कारण से हुआ है, ये हमको जानना है। तो क्या है, एक तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, क्या क्या ये हेतु सूत्र किन कारणों से हो सकता है, तो एक तो काल, दूसरा असाध, नहीं बनता हमारे, हम पहले बनाया करते थे लेकिन अब नहीं बनता। दूध तो 3 किलो। और दूसरा जो है, तो ये जो, और तीसरा कर्म। तो वर्चुअली क्या है, जो इसका सूत्र है आयुर्वेद में, उस सूत्र के हिसाब से कर्म नहीं है, लेकिन कर्म हम क्यों कह रहे हैं, उसके हम लोग को यहाँ इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था काल बुद्धीन्द्रियार्थानाम योग्यो मिथ्या च न चाति च। उन्होंने यहाँ पर बुद्धि का काल कहा था, असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहा था, और बुद्धि कहा था। अब बुद्धि को हम लोगों ने ये कहा, और वो भी मान रहे हैं, चरक भी मान रहे हैं, कि बुद्ध के माध्यम से ही आप कर्म करते हैं, इसलिए कर्म महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए काल, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और कर्म, इन 3 कारणों की वजह से कोई भी बीमारी कोई आ रही है। ठीक, ये कारण ये बताया इन्होंने कि हेतु सूत्र में हम 3 चीजों को लेंगे, एक लेंगे काल को, एक असात्म इंद्रियार्थ संयोग को, एक कर्म। इन्हीं के माध्यम से हमको कोई बीमारी हो सकती है। ये हेतु सूत्र में उन्होंने कहा लिंग सूत्र, और तो हेतु सूत्र में कहा काल और असात्म इंद्रियार्थ संयोग और कर्म, और उन्होंने क्या कहा था कि अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इनकी वजह से ही सब होता है। इस काल में जो कोई भी आप काम कर रहे हो, उस काल में उसका अतियोग उस काल के साथ जुड़ाव, अयोग या मिथ्या योग, यही आपको कारण होगा।
क्या कारण होगा काल की वजह से। और इसमें असाध में इंद्रियात संयोग देखिए, तो काल में क्या है, काल काल अपने इस काल क्या है, सर्दी गर्मी बारिश जितनी चीजें सब काल है, रात दिन ये भी काल है, ठीक है, सवेरा और शाम ये सब कब काल के उसमें आते हैं। तो इन काल में कुछ रोग तो कालज भी हो सकते हैं, काल की वजह से हो सकते हैं, जैसे गर्मी हमने कहा था अभी, सर्दी में सर्दी लग जाएगी, बारिश में आपको कब खांसी आने लगे, वो बैक्टीरिया डेवलप कर जाए तो यानी उस किसी काल में किसी भी चीज का, किसी काल का अधिक योग, उस काल में अधिक योग, जैसे मान लीजिए बारिश में आप हो और बारिश में आप बाहर बैठे हो, बारिश के समय में आप कपड़े न पहने हो और बाहर आप धूप पानी में खूब भीगते रहे तो भी अतियोग है। आप ऐसे भीग जाए चल रहे हैं कोई बात नहीं, भीग गए कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली आप अतियोग करें तो भी, अयोग करें कि आप कभी भी ऐसा अपना नेचर बना लें कि हम बारिश में भीगे नहीं कि तुरंत बीमारी होगी, तो अयोग होगा। कोई उससे ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ साहचर्य करना ये हमारा कंसेप्ट है, बैलेंसिंग करना है, तो अयोग भी नहीं होना चाहिए किसी काल के साथ। या रात है, काल में सोने का समय है, आप कहीं सोएंगे नहीं, हम दिन में सोएंगे, तो ये अयोग होगा। मिथ्या योग माने कि उस काल में जो काम आपको करना है वो बहाना स्वरूप हो, तो ये मिथ्या योग होगा। बहाना मतलब आपको पढ़ना, मान लीजिए किसी समय पढ़ने का समय है, अब वो काल पढ़ने का समय है, आप पढ़ तो रहे नहीं रहे, दूसरा अब बस दिखावटी कर रहे हैं, तो दिखावटी जो है वो मिथ्या योग है। इसके परिणाम क्या होंगे, इसका परिणाम होगा जरा, ओल्ड एज, क्षुधा, कहीं भूख प्यास लग सकती है, और अल्टीमेटली अब कर्म के उसमें किसी कर्म के साथ उसका अतियोग होना, अयोग माने कर्म करना ही नहीं। जैसे आपको कहा जाए कि आप ये बाजार सब्जी ले आइए, तो आप एक तो ये कि आप सब्जी लेने गए और 5 घंटे में लौटे, तो ये उस काम को तो आपने क्या ना, हर सब्जी वाले की दुकान में गए, उसका रेट पूछा, फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरे पूछा, और पूरे सब्जी मार्केट में आप घूमते रहे, 5 घंटे बाद आप लौटे, तो ये कर्म तो आपने किया, लेकिन अतियोग है कर्म का। अयोग कि आप हम जाएंगे नहीं, हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ये हमारा अयोग है। मिथ्या योग है, करने गए कुछ, एक मित्र हमारे थे तो वो गए, सब्जी लेने गए थे, वो गए, उनके 4 मित्र मिल गए, उन्होंने कहा कहाँ यार चलो पपलू खेलते हैं, और पपलू में रात भर खेलते रहे। गए करने सब्जी, उनके मिसेस वहां वेट कर रही थी कि सब्जी तो आई नहीं, पता नहीं क्या हो गया, तो धीरे धीरे पता किया तो मालूम हुआ कि वो, तो इस तरह का जो मिथ्या, इनका कर्म क्या है, प्रज्ञापराध। इसका क्या रिजल्ट आएगा, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध माने जो आपकी आत्मा या शरीर या मन, इनके विपरीत कोई चीज कर रहे हैं आप, तो वो प्रज्ञापराध की श्रेणी में आता है। एक समाज द्वारा है, दूसरा आपकी अपनी अंतरात्मा भी कुछ बोलती है, उसके अगेंस्ट भी कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको, जिससे क्या होगा, बुद्धि भ्रंश, बुद्धि नष्ट होगी, धृति धैर्य नष्ट होगा, और स्मृति नष्ट होगी। ठीक है, तो अब ये वाला हम लोग किया, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अभी तो समय है ना, अभी समय है, बोलिए। श्रवण जी, हाँ चलिए सर, चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो काल में हम लोग दो, अगर काल की बात करें तो काल में तमाम चीजें हैं, काल में यही सब आता है। तो जैसे इस समय हम लोग, हमारा सूर्य जो है अब उत्तरायण हो सर गया है। काइंडली सर प्रज्ञापराध को थोड़ा सा और एलिबोरेट कर सकेंगे? प्रज्ञापराध मैंने जो भी आप देखिए, बात तो बिल्कुल सीधी है सर, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बता दीजिए कि थोड़ा और दब के भेजे में बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत होता है। प्रज्ञापराध देखिए, प्रज्ञापराध बहुत माना जाता है। प्रज्ञापराध समझ में बहुत से लोग समझ ही नहीं आता। बहुत देखिए, अगर आपको जो
चरक ने कहा कि वेदनाओं का, इनको वेदना कही, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बीमारी, हम वेदना भी, तो वेदना माने हमको बड़ा कष्ट हुआ, तो वेदनाओं का कारण क्या है? तो उनका ये भी है, प्रज्ञापराध तो उसका कारण है। अगर आप अपने बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते तो भी प्रज्ञापराध की श्रेणी में आता है। तो प्रज्ञापराध केवल ये नहीं है कि वो धार्मिक अवधारणा है, वो व्यक्तिगत अवधारणा भी है, क्योंकि मन बहुत सी चीजों के लिए कह देता है भैया ये मत करो। जो वो कहता है, जो देखिए हमने एक बात है ना कि अहंकार और बुद्धि दोनों तत्व आपके मन के अंदर है, तो मन बता जरूर देता है एक बार कि जा तो रहे हो लेकिन ये उचित नहीं है, हम उसकी अनसुनी करते हैं, ये प्रज्ञापराध है। हम किसी श्रेष्ठ कर्म की अवहेलना कर रहे हैं, किसी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म की अवहेलना कर रहे हैं, तो भी प्रज्ञापराध की श्रेणी में आता है। किसी ने बहुत अच्छा काम किया, हम इसलिए उस कार्य को एप्रिशिएट नहीं करना चाहते, या उस कार्य के लिए अपने को संकल्पित भले न करें, उसकी आलोचना कर रहे हैं और उसके कार्य की सराहना नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रज्ञापराध की श्रेणी में आता है। मन के द्वारा कोई संकल्पित चीज हो और मन द्वारा उसको चाहना हो, उसके नहीं कर पाते, कारण तमाम हो सकते हैं। आप कभी बाध्य होते हैं, कभी आप खुद नहीं करते हैं, और कभी समाज द्वारा बाध्य होते हैं, तमाम चीजें हैं। ये सब प्रज्ञापराध की श्रेणी में आती है। प्रज्ञापराध इसीलिए ये कहाँ, ये मानसिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को प्रभावित करती है, ये बुद्धि नष्ट कर देती है। सर इसके दोनों, ये जो दो तीन बताए ना आपने, एक दिग्भ्रंश, एक क्या धैर्य, लॉस ऑफ इंटेलेक्ट एंड रिटेंशन लॉस, दिग्भ्रंश और क्या धृतिभ्रंश, धैर्य। देखिए धैर्य जो है एक बड़ा गुण माना गया है। आपके संकट काल में धैर्य को धारण करने से आपको बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। धीरज धर्म में तरनारी। हाँ, जैसे धैर्य के लिए कहा गया है त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, मतलब आपको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हों तो भी आपको धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आपकी स्थिर बुद्धि होगी तो आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अब उसका उदाहरण क्या दिया था, यथा समुद्रे भी पोत भंगे, अगर समुद्र में आप हो और कोई जहाज डूब रहा हो, तो अगर धैर्य नहीं आपने छोड़ा तो हो सकता है तैरने की इच्छा आप करेंगे, तो अगर तैरेंगे तो हो सकता है कोई नाव मिल जाए, और अगर धैर्य छूट गया तो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। और ये सर धीभ्रंश, और धी माने बुद्धि। आपको देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि है, बुद्धि के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। बुद्धि ज्ञान और अज्ञान, इनके बीच में एक डिमार्केशन लाइन बताती है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसका जो ज्ञान विवेक देती है तो बुद्धि की वजह से उत्पन्न होता है। अगर ये बुद्धि आपको इस बात का ज्ञान ही न होने दे, अगर आप प्रज्ञापराध कर रहे हैं तो ये ध्यान ही नहीं दोगे कि हम बुरा कर रहे हैं। भाई जो आप देखिए समाज में जो अपराध हो रहे हैं, तो जो अपराधी है वो कर तो रहा है, बड़े इरानियां कर रहा है, बड़े उससे कर रहा है, और देखिए आप तमाम वीडियो आते हैं उनमें कि बट वो गोली चला रहे हैं, वो बंदूक चला रहे हैं, दुनिया सारी चीजें, वो उनको नहीं समझ में आ रहा ना कि उनका तो बुद्धि भ्रमित है। तो ये बुद्धि ही तो और इसकी वजह से अंत में स्मृति लोप होगा। तो ये सब ब्रेन की, ये सब ब्रेन। एक व्यक्ति अपनी दैहिक जिम्मेवारियों के लिए या भौतिक जिम्मेवारियां निभाने के लिए चोरी कर रहा है। हाँ, तो वो क्या ये अपराध के अंदर तो आता है, सामाजिक तौर पे तो आता है, पर क्या नैसर्गिक तौर पे या अपने चिकित्सकीय तौर पे दोनों तरफ से सामाजिक, मैंने कहा सामाजिक भी और व्यक्तिगत भी। व्यक्तिगत रूप में तो देखिए समाज में बहुत चीजें न मालूम हो,
समाज को मालूम ही न हो पाए तो भी प्रज्ञापराध तो स्वयं हो रहा है, प्रज्ञापराध तो कर ही रहा है वो। समाज को मालूम, भाई समाज जब पकड़ेगा तब ना पकड़ेगा उसको, तो वो तो उसका मन और आत्मा डेली पकड़ रही है, हर पल पकड़ रही है। ठीक है सर। तो धी भ्रंश, धरती भ्रंश और स्मृति भ्रंश। ये स्मृति धीवृष्टि के अंदर, ये धीवृष्टि के अंदर आएगा सर, हाँ चोरी करने जैसा अपराध धीवृष्टि। हाँ, बुद्धि भ्रंश, बुद्धि भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट में। हाँ सर स्मृति भ्रंश में क्या है, अगर स्मृति भ्रंश हो गया, हम थेरेपिस्ट हैं, हमारे लिए क्या है, हमको कोई आया, हमको स्मृति भ्रंश हो गई हमको, और हमको 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन लगाना है, हमने लगा दिया उल्टा 4, 5 टोन 3, 6 सीडेट, भूल गए। तो मतलब चिकित्सा में तो हमने उसको, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा, हमने उसको कहना था कि आप सेब खाइएगा, हमने उल्टा बोल दिया कि सेब ना खाना। हमको कहना था कि मीठा मत खाना, हमने कह दिया मीठा जरूर खाओ। ये क्या माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, ये स्मृति भ्रंश है, तो ये स्मृति भ्रंश के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रज्ञा अपराध के परिणाम है सर। हाँ, ये परिणाम है जो उसके, ये तीनों के परिणाम। हाँ। असाध्य इंद्रियार्थ संयोग, अब इसको बता दूं तो ये जो है आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, इसको समझ लीजिए, ये बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सबसे अधिक कारण यही होता है। असाध्य मतलब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए अर्थ क्या है, सात्व संयोग माने वो अनुकूल संयोग, जहां आपकी इंद्रियां और इंद्रिय के विषय और आपका मन तीनों अनुकूल आचरण करते हैं, वहां ये संयोग सात्व संयोग कहा जाता है। ठीक है, राइट सर। और जहां इनके विपरीत कोई हो वो असात्व कहा जाता है। अब देखिए इसको कैसे समझें, हमारे जितने विषय उन पे विषय बात करते हैं, हमारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध तीन। तो आंखों का देखिए, आंख है तो आंखों का देखिएगा, आंखों का कैसे होगा, अतियोग क्या है, सूर्य हमारा बहुत चमकीला है, हर डॉक्टर कहता है वे सूर्य की ओर सीधे मत देखिए, अभी दिख भी जाए तो हटा लीजिए, यही कहते हैं ना नॉर्मली, आप बोलिए। जी तो जी बिल्कुल सही सर। तेज चमक वाले कोई भी तेज चमक वाला हो, सिंगल वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, दुबला, इनको देखना या अधिक देर तक देखना, कंटिन्यूअस देखना, तो ये हमारा अतियोग है। अतियोग है सर। ठीक, अयोग क्या है, चमकीले कोई कह दिया जाए भाई चमकीला पदार्थ आपको एक बार दिखाई पड़ेगा, कोई मान लीजिए चिकित्सा में ही कही तो उनका हम नहीं देखेंगे, तो अयोग माने बिल्कुल योग ही नहीं करना, जोड़ना ही नहीं अपने को, हम उसको काम को करने की नहीं, बिल्कुल नहीं देखना, उससे वितृष्णा हो जाना, उससे आपको तो अंत में क्या करेगा, कोई आपका लीवर उसको स्वीकार करने से मना कर देगा अगली बार से, तो ये भी कारण, मतलब हम तो मॉडर्न साइंस से तुलना कर रहे हैं। अयोग है। मिथ्या योग क्या है, जो बुरी चीजें हों उन्हीं को बार बार देखना, खिलौने दृश्यों को बार बार देखना, इन सब चीजों को जो हो ये हमारा मिथ्या योग है। ठीक है, ये मिथ्या योग है। खाद्य को खाना भी मिथ्या योग के अंदर आएगा सर, लगातार लगातार अखाद्य को खाना। हाँ नहीं वो जैसे पैक फूड है या एक्सेस फैट है, ये लगातार बार बार इसी का इस्तेमाल करना, वो तो रस वाले में आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर नहीं, योग में नहीं आएगा सर, आंख में नहीं, आंख वाले में नहीं आएगा, नहीं ये आएगा, साथ में नहीं आएगा, लेकिन वो वही कहा उसमें, लेकिन उसमें आएगा ना, खाने वाली में आएगा ना, अभी हमने आंख में देख रहा है ना। ठीक है सर, ठीक है। कानों की इंद्री है, कान श्रवण इंद्री,
जैसे श्रवण में क्या होगा, बादलों का जोरदार गर्जन, बादल को अरे लगातार करना है वो लगा। आपने उसको वीडियो में कैद कर लिया, उसकी आवाज सुन रहे हैं, है ना। नगाड़े का लगातार बजना खूब सुना, है ना। और ये जो वो जैसे हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश में पोएट्री वाला कि आई क्राइड फॉर मैडर म्यूजिक एंड फॉर स्ट्रॉन्गर वाइन बट व्हेन द फीस्ट वाज फिनिश्ड एंड द लैम्प्स एक्सपायर। तो ये जो कंसेप्ट है आई क्राइड फॉर मैडर म्यूजिक, ये जो है ये क्या है, ये अति योग, कंटिन्यूअस उसी बात को आई क्राइड फॉर मैडर म्यूजिक, मतलब ये मैडर म्यूजिक को मैं क्राइड फॉर, तो ये जो कंसेप्ट है वो अति योग की श्रेणी में आएगा। ठीक, ऐसी ध्वनि कोई हो उसको बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाना अयोग है, बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाना। और मिथ्या योग क्या है, कोई आपका हितैषी हो, घर परिवार का सदस्य हो, गुरु हो, इनके बारे में गलत सलत शब्द बोल रहा हो, कोई भी सही बातें नहीं बोल रहा हो, तो या तो वहां से हट जाइए, कोई बात नहीं, आपने सुना ही नहीं, चले आए। इनको लगातार सुनना ये मिथ्या योग की श्रेणी में आएगा, उससे भी आपको अल्टीमेटली बहुत अभूतपूर्व नुकसान होगा। अब वो घ्राण इंद्री, नाक की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे काली मिर्च कहते नहीं, जब कभी आते हैं क्रिमेशन से तो हम लोग काली मिर्च, वो जो लाल मिर्च का धुआं लेते हैं, याद है सर? वहां से आते हैं तो लाल मिर्च जलाते हैं और जलाने के बाद उसको दांतों से उसको करते हैं, तो वो इस धुएं से वो किसी अनिष्ट वाले कोई तत्व है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। यही तो है, जो बुरी नजर या बुरी कोई किसी रूप में आई हो तो वो इस तेज लाल मिर्च की वजह से वो वहां से वापस चली जाएगी। ठीक, यही उसका कंसेप्ट यही है। अब हम यही मिर्च का धुआं आदि हो खूब, आप देखिए बहुत से लोग होते हैं आदि होते हैं, इसे खूब लाल मिर्च, ये सब वो तेज गंध वाली वस्तुएं खूब, इनके खूब आदि है। ऐसी चीजों का अति योग कहलाएगा। और किसी भी गंध को नहीं सूंघेंगे हम, ये हमारा अयोग होगा। और आप दुर्गंध हो, कोई अपवित्र गंध हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसी किसी चीज को जिसको उसको बार बार सूंघना, ये मिथ्या योग है। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको बाथरूम की स्मेल बहुत पसंद थी। हाँ, वो क्या, क्योंकि दूसरा मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला, वो कहता मुझे ज्यादातर जितना गंदा बाथरूम हो उस बाथरूम के अंदर उसको वो कोने 7 टून कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये है क्या, यही मिथ्या योग, 7 सीडेड 8 टोन और 8 किसमें, नेल में 7 सीडेड 8 टोन कर दीजिए। किधर, किस फिंगर में सर? अच्छा, फिंगर, हाँ फिंगर में ले सकते हैं। आप 7/8 नहीं, आप 8 में लीजिए, 8 में पी जॉइंट पे लीजिए, आप 7 8 दोनों में ले सकते हैं। पी जॉइंट पे, ये मिडिल जॉइंट में। हाँ वही पी जॉइंट पे सर। हाँ, पी जॉइंट में दोनों में ले लीजिए। हाँ। लेकिन ये क्रिएट क्यों हुआ उसके अंदर से, ये इसका जन्म कैसे हुआ इस बीमारी का उसके अंदर? तो ये तो संसार है, संसार में पेशेंट आपको तमाम मिल सकते हैं। ये बहुत एक पिक्यूलियर केस मिला था, एक ये मिला था, तो एक खैर एक वो दूसरे जो केस मिला वो तो बहुत सारे हैं कि चुपचाप बाथरूम सिंगर जैसे होते हैं लोग, वैसे वो बाथरूम अब्यूजर है। बाथरूम अब्यूजर वो चुपचाप किनारे में जब अकेला पड़ जाएगा तो गालियां बकता है, अपने आप बुदबुदाता है गालियां। वो एक दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं इसमें, वही वाला राइट जीरो फिंगर में ले सकते हैं। हाँ राइट, हम 7 8 LVM RLVM 7 8 RLVM ले लीजिए
और 27 सीडेट 18 टोन कर दीजिए। 27 सीडेड का आइडिया क्या हो गया सर? 2 माने वो बार बार जाने का आदि है ना, हाँ उसको अच्छा हाँ, लगा तो 27 बाहर जाने का आदि नहीं है सर, आदि नहीं है बाहर आ जाने का। वो अकेला में घर पे भी अकेला होगा, बाथरूम में होगा तो गालियां बकता है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो उसका मतलब वो मन होता है ना, तो वो भी फ्रीक्वेंसी तो हुई। हाँ तो तो 27 का आइडिया क्या हुआ यहाँ सर? फ्रीक्वेंसी 27 फ्रिक्वेंसी होगी। 2 माने दिशा फ्रीक्वेंसी, दिशा 2 हाँ। माने फ्रीक्वेंसी, 7 माने दिशा, वो 1 माने आकाश उसका विस्तृत होगा, थोड़ा सॉफ्टनेस आएगी। तो 8 उसको माने कम कर देंगे 27 सीडेड। 18 टोन। ओके सर, ठीक है सर, ठीक राइट है। सर, अच्छा आइडिया दिया सर, सो मच थैंक्स सर, प्रणाम। तो आज हम लोग ये यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग रचना से शुरू करेंगे और बस यही रह जाएगा, फिर हमारा लिंग सूत्र और फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे सर रस लेंगे, रस है? आगे रस से शुरू करेंगे। आगे रस वाला है ना, रस रस है और 2 ही रहेगा, रस और ठीक बचा है रहेगा रस, रस। ठीक है ठीक है। तो हम ठीक लोग है सर। मतलब ताकि बहुत अधिक वो ना हो, कैसे देखिए ऐसा होता है ना कि कर तो देते हैं हम लोग, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल और रिटेंटिविटी ना रहे सर। कैसा लगा आप लोगों का? शिवरंजन जी कैसे लगा? अनिल शर्मा मैडम, रीता गांधी मैडम बोलिए, संजय गवंडे, एनी कोई एनी पर्सन? सब लोग हैं कि चले गए? सर अच्छा है ना सर, अच्छा हुआ। अच्छा था संजय जी, आपको देखिए, आपको सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड करिए तो खूब बढ़िया से कर लीजिए। हाँ, ये रिजल्ट होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं और कुछ नहीं तो आयुर्वेद तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं एकदम ध्यान नहीं दे रहे। आयुर्वेदिक में तो नहीं ध्यान सर, चाहिए ना। वो आयुर्वेदिक थोड़ा मुझे हार्ड जाता था ना, इसलिए मैं रिपीट वो सुनता हूँ तो वो क्लियर हो जाता है सब कुछ। हाँ मतलब देखिए, सबको समय उतना नहीं मिलता है, हम लोग भाई देखिए समय मिला हुआ है तो हम उसको यूज करें, क्योंकि होता क्या है कि सब लोग सूत्र पर ध्यान नहीं देते, जो सूत्र है उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अल्टीमेटली तो हमारी अवधारणा सारी यही आई है ना, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तो यही डेवलप हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर कहीं पढ़ेंगे हम, भारतवर्ष में ही, और यहीं से शुरू हुआ है इलाहाबाद से मान लीजिए, तो पढ़ेंगे तो हम लोग यही, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए और जानना जरूर चाहिए। देखिए हम ट्रीटमेंट कम करें अधिक करें, चिकित्सा का अधिक प्रयोग होने से यह है कि जब हम चाइनीज से उब जाए या चाइनीज कोई किसी पेशेंट पर लागू न हो पाए तो स्विच ओवर टू आयुर्वेदिक, आयुर्वेद नहीं हो पाए तो स्विच ओवर टू चाइनीज, चाइनीज में मैं कहीं फेल हो रहा हूँ तो आप हमारे पास डॉक्टर वॉल है, वहां चले जाइए, प्रोफेसर पार्क जेबू है, वहां चले जाइए, कहीं तो आराम मिलेगा उसको। इस रूप में हम लोग को याद रखता है। चलिए ठीक है, हम लोग जो है ध्यान यही देंगे कि देखिए खेमका सर की जो वाणी है वो चाहते ये है कि सबका कल्याण हो। अगर सबका कल्याण हो तो हमको अपने को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, समाज कल्याण के लिए आगे आने के लिए तो हमको अपने को मजबूत करना है, सामने वाले का ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ चुका है मान लीजिए, तो हमको उसको ज्ञान को ट्रांसफर कर दीजिए तो उसका भी ज्ञान बढ़ जाए, वो अपने ज्ञान को प्रसारित कर दे, तो ऐसे एक चेन बन जाएगी। वही जब चेन बनेगी तो संसार में तब हम लोग जो है फैल पाएंगे और तब उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं, मंडे। धन्यवाद सर, जय हिंद सर। जय